सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी इस समय ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आ रहा है। विद्या का सच सामने आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। काजल दीदी ने जो कदम उठाया, उसने रिश्तों की बुनियाद हिला दी। उन्होंने बिना किसी डर के वह सच्चाई उजागर कर दी जिसे इतने समय से छिपाया जा रहा था। अरमान और अभीरा को जब यह पता चला कि विद्या ने उनसे कितनी बड़ी बात छुपाई थी, तो दोनों के भीतर गुस्सा, दर्द और पछतावा एक साथ उमड़ पड़ा। विद्या को अब समझ आ चुका है कि उसके झूठ की उम्र खत्म हो गई है और शायद इसी वजह से उसे घर छोड़ने की नौबत आ गई है। घर के एक कोने में अरमान है, जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। वह बेआए, वह अपनी ही सोच और अपने ही फैसलों के जाल में फंस गया है। उसे लगता है कि अगर अभीरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा होता, तो आज हालात कुछ और होते। वह अपने मन में बार बार यही दोहराता है कि अगर दोनों साथ होते, तो पोदार फर्म आज ऊंचाइयों पर होती, उनका परिवार एकजुट होता और उनकी बेटी इस मानसिक संघर्ष से नहीं गुजर रही होती। लेकिन ये सोचते सोचते वह ये भूल जाता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि भरोसे और समझ से चलते हैं। दूसरी तरफ अभीरा है, जो हर दिन अपनी बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। उसने जो रास्ता चुना, वह आसान नहीं था। एक एक पाई जोड़कर, छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाकर वह अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने की कोशिश कर रही है। जब वह मायरा से मिलने स्कूल जाती है और दूर से उसे देखती है, तो उसका दिल भर आता है। वह उसे गले लगाना चाहती है, उसके बालों को सहलाना चाहती है, लेकिन मायरा के पुराने शब्द उसके कानों में गूंज जाते हैं। वह पल जब मायरा ने उसका चेहरा देखने से भी मना कर दिया था, अभीरा के दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। वह खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी मौजूदगी मायरा को और दूर न कर दे। कहानी का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि दोनों एक दूसरे को दोष देते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरमान अपने सपनों में अभीरा से लड़ता है और अभीरा अपने सपनों में अरमान को आईना दिखाती है। यह लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि अधूरी उम्मीदों और टूटे विश्वास की है। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ चाहा, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। वाणी का ट्रैक भी कहानी को और गहराई देता है। जब उसे मायरा का पूरा नाम पता चलता है, तो अतीत की परतें खुलने लगती हैं। उसे वे सारे पल याद आते हैं जिन्हें उसने दफन कर दिया था। उसका पैनिक अटैक यह दिखाता है कि सच्चाई सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को झकझोर देती है। मायरा का उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना ये बताता है कि बच्चों के दिल में अभी भी मासूमियत है। वे बड़ों की तरह नफरत को थामे नहीं रखते, बल्कि सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। अरमान की गाड़ी का बार बार खराब होना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि कहानी का प्रतीक है। जैसे उसकी जिंदगी बार बार रुक जाती है और उसे वहीं लौट कर आना पड़ता है, जहां से उसने दूरी बना ली थी। अभीरा का गैराज अब सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुका है। वहीं अरमान के लिए वही गैराज एक रुकावट है, क्योंकि मिस्टर मित्तल का प्रोजेक्ट उसी जमीन पर अटका हुआ है। जब उसे पता चलता है कि जिस रुकावट को हटाने की जिम्मेदारी उस पर है, वह और कोई नहीं बल्कि अभीरा का संघर्ष है, तो उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। उनकी बहसें अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहीं, उनमें विद्या की सच्चाई, महक की गलती और पूरे परिवार की उलझनें शामिल हो चुकी हैं। हर शब्द के साथ पुराने घाव हरे हो जाते हैं। अरमान को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन शायद बहुत देर से। उसे समझ आता है कि उसने गुस्से में, अहंकार में और अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लिए। उसने अभीरा को सुना नहीं, सिर्फ आरोप लगाए। सबसे बड़ा डर ये है कि मायरा के मन में जो कड़वाहट पनप रही है, वह कहीं स्थायी न हो जाए। बच्चे जल्दी सीखते हैं और जल्दी प्रभावित भी होते हैं। अगर मायरा के मन में अपनी माँ के लिए नफरत बैठ गई, तो उसे मिटाना आसान नहीं होगा। लेकिन कहानी उम्मीद भी देती है। मायरा और मुक्ति की दोस्ती इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी पुराने झगड़ों से ऊपर उठ सकती है। उनकी मासूम दोस्ती शायद वह पुल बने जो अरमान और अभीरा को फिर से एक दूसरे के करीब ले आए। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान अपने अहंकार को छोड़कर सच में माफी मांग पाएगा? क्या अभीरा अपने टूटे भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? क्या विद्या अपने किए पर पछताकर कुछ सुधार पाएगी? और सबसे अहम,
क्या मायरा अपने दिल की दीवारें गिरा पाएगी? कहानी यह दिखाती है कि रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन झूठ और अहंकार होता है। जब सच सामने आता है तो वह दर्द जरूर देता है, लेकिन वही सच आगे बढ़ने का रास्ता भी खोलता है। अभीरा और अरमान की कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जहां दो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके फिर से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि किस्मत उन्हें फिर से एक करेगी या हालात उन्हें और दूर ले जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान और भी तेज होगा और हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही इस कहानी की असली ताकत है कि यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अहम या अपनापन।